क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अचानक किसी कुएं से आती आवाज़ सुनी है, या पीपल के पेड़ के नीचे ऐसी परछाई देखी है जो इंसान जैसी नहीं थी? और अगर शमशान के पास आपका शरीर बिना वजह ठंडा पड़ जाए तो समझ जाइए वहाँ कुछ है जो आपको देख रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंधेरी दास्तान और मैं हूं आपकी इस डरावनी यात्रा का साथी। आज की कहानी है एपिसोड 44, प्रेत आत्मा। एक ऐसी आत्मा जो मरने के बाद भी मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। शास्त्रों और लोक कथाओं के अनुसार प्रेत आत्मा वह होती है जिसकी मृत्यु अचानक हुई हो, जिसका अंतिम संस्कार न हुआ हो, या जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। ऐसी आत्मा न तो पूरी तरह मृत होती है और न ही जीवित। वह इस दुनिया और उस दुनिया के बीच भटकती रहती है। इसलिए प्रेत आत्माएं अक्सर दिखाई देती है पुराने कुओं के पास, पीपल के पेड़ों के नीचे और शमशानों के आसपास, क्योंकि ये जगह आत्माओं के लिए सबसे कमज़ोर द्वार मानी जाती है। पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है। मान्यता है कि इसमें दिन में देवता और रात में आत्माएं बसती हैं। गाँवों में आज भी कहा जाता है, सूरज ढलने के बाद पीपल के नीचे मत बैठना, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया है कि रात में पीपल के नीचे किसी के चलने की आवाज़, अचानक हंसी या किसी ने नाम लेकर पुकारा, और जिसने भी पलटकर देखा वो बीमार पड़ गया या फिर कभी सामान्य नहीं रहा। पुराने कुएं जहाँ कभी गांव की जिंदगी बसती थी, आज वही कुएं अंधेरे और खामोशी से भरे हैं। कहा जाता है कि कई लोग मजबूरी में या धोखे से या आत्महत्या करके कुओं में मरे। जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ वे बन गए प्रेत। रात के समय अगर किसी कुएं के पास पानी में हलचल हो, बिना हवा के पत्ते हिले या किसी के गिरने की आवाज़ आए तो समझ जाइए वह पानी नहीं, प्रेत की मौजूदगी है। शमशान जहाँ जीवन का अंत होता है, पर कुछ आत्माओं के लिए यहीं से उनकी भटकन शुरू होती है। ऐसे लोग जिनकी हत्या हुई, जिनका दाह संस्कार अधूरा रहा, या जिनके अपनों ने उन्हें भुला दिया, वे बन जाते हैं प्रेत आत्मा। शमशान में जलती आग अचानक बुझ जाना, किसी का रोना सुनाई देना, या जलती चिता के पास परछाई दिखना, ये सब प्रेत आत्मा के संकेत माने जाते हैं। ये घटना है मध्य भारत के एक छोटे से गांव की। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग सूरज ढलने के बाद पार करने से डरते थे। एक रात रमेश नाम का युवक शराब पीकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसने सुना, पानी मुझे दे दो। रमेश ने हंसकर कहा, कौन है वहाँ? जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसका शरीर जड़ हो गया। कुएं से एक सफ़ेद चेहरा धीरे धीरे ऊपर आया, आंखें खाली, मुंह आधा खुला। सुबह रमेश की लाश उसी कुएं के पास मिली। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन गांव जानता था वह प्रेत आत्मा का शिकार बना। अगर कभी आपके साथ ये लक्षण हो, बिना वजह डर लगना, किसी का
नाम लेकर पुकारना, रात में भारीपन महसूस होना, आईने में खुद की परछाई अलग दिखना, तो सावधान हो जाइए। ये संकेत हो सकते हैं कि प्रेत आत्मा आपके आसपास है। लोक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चालीसा, पीपल के नीचे दीपक, शमशान से लौटकर हाथ पैर धोना, इनसे प्रेत आत्माएं दूर रहती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है डर को अपने ऊपर हावी न होने देना, क्योंकि प्रेत आत्माएं कमज़ोर मन को सबसे पहले निशाना बनाती है। विज्ञान कहता है डर दिमाग का खेल है, लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ दिमाग का खेल है तो हजारों सालों से अलग अलग जगहों पर एक जैसी कहानियाँ क्यों हर संस्कृति में प्रेत आत्मा का जिक्र मिलता है? शायद कुछ रहस्य आज भी विज्ञान से परे हैं। याद रखिए, हर मौत अंत नहीं होती। कुछ मौतें कहानियाँ बन जाती हैं और कुछ प्रेत आत्माएं। अगर आप कभी कुएं के पास, पीपल के नीचे या शमशान के आसपास अकेले हों और लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको आज की ये डरावनी दास्तान रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी हो, तो सृष्टि हॉरर चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है सच्ची डरावनी कहानियाँ, रहस्यमयी आत्माओं की दास्तान और वो सच जो रात में सोने नहीं देता। और हाँ, अंधेरी दास्तान की अगली कड़ी में हम लेकर आ रहे हैं एक और खौफनाक कहानी। तब तक याद रखिए, हर अंधेरे में डर नहीं होता, कभी कभी कोई होता है। मैं हूँ आपका दोस्त और अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली अंधेरी दास्तान में।